आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCR प्रॉपर्टी विद अजहर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नई वीडियोस आती रहती है, तो आज मैं आपके लिए आया हूँ गाज 24 के एक लाजवाब प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन सिटी फेज 2 में। और मैं बताना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं मिस्टर फैजल जी से बुलवाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ के करता धरता एवं MD है यहाँ के। गुड आफ्टरनून मिस्टर फैजल जी। जैसे कि आपने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, मैं जानना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के कुछ खासियत आप बताएंगे मुझे। देखिए, पहले तो प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पर है। हम लोग इस वक्त दिल्ली से 25 मिनट की दूरी पर हैं। दिल्ली बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर से अगर बात करूँ तो आप स्ट्रेट आएंगे लाल कुआं से 10 मिनट की आप ड्राइव करेंगे दिल्ली हापुड़ रोड पर, तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा लेफ़्ट साइड पर। नियरेस्ट जो लैंडमार्क्स हैं उसमें बाकी बिहारी इंटरनेशनल कॉलेज, भगवती कॉलेज, होली क्रॉस हॉस्पिटल्स, ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। तो आपको गंगा की नहर के पास भी ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने को, दिखाने को, समझाने को। लगभग 1 साल पहले हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं आपके सामने हैं, हम लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट किया। आज अच्छी खासी डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। इंटरनल प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट की बात करें तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक प्रोजेक्ट को ठीक ठाक दिखाने के लिए, ख़ास तौर पे जब हम प्लॉट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें मेन चीज़ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा गेटेड अगर सोसाइटी है तो ये एक एड ऑन फीचर हो जाता है। तो वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर हैं। हम लोगों ने पार्क भी दिया हुआ है सोसाइटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की है, RCC के रोड्स हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग मुहैया करा चुके हैं। आसपास की डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए जब कोई भी शख्स, कोई भी क्लाइंट, इन्वेस्टर अगर आता है तो वो आसपास डेवलपमेंट के लिए मालूम करता है कि आसपास क्या डेवलपमेंट है। उन्हीं चीज़ों के बेसिस पर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा हमारे साथ, या जो रहने आएगा वो आसपास कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मालूम करेगा कि यहाँ पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मार्केट है या नहीं है, कनेक्टिविटी किस तरीके की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि NH24 के पास है, तो यहाँ से जो NH24 का डिस्टेंस क्या रहेगा इस साइड से पानी? ये एक्चुअली क्या है, ये इंटरसेक्शन है NH24 और अपर गंगा कैनाल रोड का जी। मैं अगर लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे 200 मीटर दूर NH24 है, और बिल्कुल फ्रंट पर हमारा अपर गंगा कैनाल रोड है। तो ये इंटरसेक्शन है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे या रोड, जो कि अपकमिंग एक्सप्रेसवे भी है, और NH24 है। तो ये कनेक्टिविटी वाइज बिल्कुल ठीक ठाक बढ़िया है। आपको कहीं भी कोई भी हिच नहीं होगा, आने में कोई परेशानी नहीं होगी। और NH24 भी आपको प्रोजेक्ट से बिल्कुल विजिबल है, और अपर गंगा कैनाल रोड भी विजिबल है। अच्छा, अगर हमारे कोई इन्वेस्टर या क्लाइंट या जो लेने के लिए आ रहे हैं, बेसिकली अभी देखा जा रहा है कि लोग फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे इनके लिए क्या फ्यूचर रहेगा? मैं उसी के बारे में आपको पहले बता रहा था कि जो डेवलपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर या क्लाइंट मालूम करता है, वो बेसिक चीज़ें 4-5 ही हैं, जिसमें कॉमन इंटरेस्ट रहता है एक इन्वेस्टर और क्लाइंट का। जिसमें बेसिक है स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, मार्केट, कनेक्टिविटी, और अगर यहाँ पर वर्किंग इन्वायरमेंट है, ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इस जगह पर ख़ास तौर पे लोग क्यों आना चाहेंगे रहने के लिए भी, क्योंकि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बोली वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं। ऐसा नहीं है कि आएंगी, होगा, फ्यूचर में होगा, ये सारी चीज़ें नहीं है। पहली चीज़ तो ये इंस्टीट्यूशनल हब है। जी। आसपास आपको तकरीबन 20 से 25 कॉलेजेस मिल जाएंगे, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ये सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट आपको बड़े बड़े IMS इंजीनियरिंग कॉलेज, भगवती, सुंदरदीप, इनमेंटेक, ये सारे कॉलेजेस आपको विद इन द विसिनिटी ऑफ 3-4 किलोमीटर मिल जाएंगे। तो पहले तो ये इंस्टीट्यूशनल हब है, तो ये एक तरीके से इन्वेस्टर सेंट्रिक एरिया हो जाता है। क्योंकि एक इन्वेस्टर देखता है कि मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो उसमें अप्रिसिएशन या रेंटल वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो आप अगर यहाँ पर प्लॉट खरीद कर, एक इन्वेस्टर यहाँ पर अगर प्लॉट खरीद कर PG बनाता है, तो उसके लिए बहुत सारा स्कोप है रेंटल वैल्यू गेन करने। दूसरा ये कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल UPSIDC का बहुत बड़ा हब है। यहाँ पर कोका कोला, मदर डेयरी, अमर उजाला, जिंदल, बहुत सारी फैक्ट्रीज और कंपनीज़ हैं। तो उसके अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो भी माइग्रेटेड हैं, वो भी कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। तो फिर उनके लिए भी रहने के लिए और
किराए की फैसिलिटी यहाँ पर हो की जा मतलब कि जो इन्वेस्टर है वो आराम से यहाँ बना के अपना आने वाला फ्यूचर रेंट के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब बात की जाए एक एंड यूज़र की जो यहाँ पर रहना चाहता है, जी। उसके लिए स्कूल्स हैं आसपास, सारे अच्छे स्कूल्स हैं। IMS इंजीनियरिंग, GD गोयनका, आपके सुंदरदीप, IMS स्कूल, मतलब काफ़ी सारे ओवरऑल स्कूल हैं आप कहना चाहते हैं यहाँ पे एजुकेशन का कोई मतलब कि टेंशन नहीं रहेगी। जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल हब्स हैं, बिल्कुल। चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, दिल्ली हो, किसी यूनिवर्सिटी के आसपास के एरियाज़ हों, वहाँ पर आपको रेंटल वैल्यू हमेशा हाई मिलेगी। क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स जो रहने आते हैं, जी जी। कुछ तो हॉस्टल्स रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, और बाहर। दूसरा जो टीचर्स प्रोफेसर्स जो हैं उनको भी रहने के लिए आसपास जगह चाहिए होती है। जी जी। तो उस लिहाज से यहाँ पर स्कोप बहुत अच्छा है, और एग्जिस्टिंग स्कोप है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट बनेंगे, चीज़ें आएंगी एग्जिस्टेंस में, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी आज ही अवेलेबल है। दूसरा जो बेसिक मैंने आपको बताया कि अगर एंड यूज़र आता है तो उसको क्या चाहिए, उसके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए जी। आसपास। अच्छे स्कूल्स भी हैं यहाँ पर, नॉर्मल स्कूल्स भी हैं। ऐसा नहीं है सारे IMS आपके DPS गाज़ियाबाद जैसे स्कूल, रियान इंटरनेशनल स्कूल तो ऑलरेडी हैं, जी जी। GD गोयनका, द गुरुकुल, इस तरीके के स्कूल्स हैं। लेकिन कुछ कॉमन जो छोटे स्कूल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अच्छा। जी। तो आप सबको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है एजुकेशन का बहुत अच्छा स्कोप है, एंड देन नियर बाय बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। अब हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ, सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारे जो क्लाइंट आएंगे तो इसका प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान क्या है आपका? ठीक है, पेमेंट प्लान बहुत ही सिंपल है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। जी। आप आज आइए, कल पोजीशन लीजिए, कल रजिस्ट्री कराइए और आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर दें। तो पेमेंट प्लान का तो सीन ये है कि यहाँ पर आपको अपफ्रंट पेमेंट प्लान है, 2 से 3 महीने के अंदर आपको सारा पेमेंट अच्छा। करना है। 50% आप चाहें तो इनिशियली देने के बाद में आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं। जी। बाकी का पेमेंट आपको 2 से 3 महीने का के अंदर देना पड़ेगा। हाँ, 10% पेमेंट देकर आप इसको बुक करा सकते हैं, जो बुकिंग फॉर्मेलिटी है। अच्छा। और जैसे कि मैं जानता हूँ कि दिल्ली NCR में आजकल देखा जा रहा है कि फ्रॉड चीज़ें ज़्यादा है, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना सिक्योर है ये चीज़ लेने में? सिक्योरिटी की तो बात सर ये है, देखिए पहली बात तो मैं क्लाइंट से, कुछ लोग क्या करते हैं ख़ास तौर पे प्लॉटिंग वाले कॉन्सेप्ट में, जी कि वो क्लाइंट का ही पैसा प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं। आप वो उनको 2 से 3 साल का टाइम दे देते हैं, उनसे जो इंस्टॉलमेंट आती हैं, हल्के हल्के पैसे आते हैं, वो उन्हीं के पैसे से डेवलप प्रोजेक्ट को डेवलप जी, करते जी। हैं। अगर बीच में क्लाइंट ने नहीं दिया तो प्रोजेक्ट कभी डेवलप नहीं होता। नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने पहले दिन से अपना पैसा लगा रखा है। बिल्कुल। पहले मैं अपना नहीं, पैसा वो लगा चीज़ रखा आप है, दिख रहा है। मैं आपकी उस बात को पूरा कर देता हूँ। जी। पहले मैंने अपना पैसा लगाया हुआ है, देन मैं क्लाइंट से पैसा मांग रहा हूँ। तो जहाँ तक सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, अगर चीज़ें अच्छी और साफ़ सुथरी नहीं होती तो मैं पहले ही अपना पैसा नहीं लगाता इस जगह पर। तो पहले मैं अपने आप को एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ डेवलपमेंट के तौर जी, पे, जी। देन आई एम आस्किंग मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स। दूसरी चीज़ सेफ्टी सिक्योरिटी और प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात है, रजिस्ट्री प्रॉपर है यहाँ पर, जी। म्यूटेशन है, दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं, और रेजिडेंशियल का सर्टिफिकेट है, आबादी का सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। ओके। और मैं एक चीज़ और हमारे यूज़र्स जानना चाहेंगे कि जो इस प्रोजेक्ट को आप दिखाने के लिए आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, लाइक कैब फैसिलिटीज़, या हमारे जो यूज़र्स हैं वो अपने थ्रू ही आएंगे यहाँ पे? नहीं, सैटरडे संडे में हम लोगों ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। कोई अगर जेन्युइनली चाह रहा है, अगर किसी मजबूरी के बकौल वो नहीं आ पा रहा है जी, हमारे जी। तक, और वो चाहता है कि प्लॉट खरीदूँ, और कुछ मजबूरियाँ हैं अगर, तो डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग कैब्स टू देम, बट ओनली ऑन सैटरडे एंड संडे। ठीक है। तो जैसा कि आप सब ने मिस्टर फैज़ल जी की बातें सुनी, चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इन्वेस्ट करने के लिए नंबर 1 प्रोजेक्ट में हम शामिल कर सकते हैं इसे। तो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट में विज़िट कीजिए, और सैटरडे संडे में यहाँ पे कंपनी की साइड से कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उसका आप अनुभव ले सकते हैं।